जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज से नया अध्याय शुरू करने के लिए एक नया प्रकरण व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रकरण होगा, जो 7वीं 8वीं के विद्यार्थियों से लेकर के 12वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है बोर्ड की परीक्षाओं के लिए। और उसके साथ साथ जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यूपीएससी और पीपीएससी, बिहार पुलिस और जितनी भी पुलिस की परीक्षाएं हैं, रेलवे पुलिस की, सबके लिए, और टेट सीटेट के लिए, यहाँ तक कि टीजीटी पीजीटी में भी जो कुछ पूछे जाते हैं अलंकार, सब हम इसमें बताने का प्रयास करेंगे। तो आज हम यहाँ बात करेंगे अलंकार। यानी अलंकार पर हम बात करेंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपीएससी और बीपीएससी या पीसीएस आईएएस की परीक्षाओं तक के लिए हमारे हिंदी साहित्य में व्याकरण की दुनिया में कुल जो है 124 अलंकार होते हैं, जिसमें मेरा उद्देश्य, मेरा टारगेट है कि ये 124 अगर नहीं हुआ तो पूरे 100 अलंकार इस कालांश में, इस चैनल पर, इस जो है कड़ी में मिलेंगे आपको। तो मेरा उद्देश्य है कि हम पूरे 100 अलंकार शतक करेंगे। तो अलंकार को हम जानेंगे कि अलंकार है क्या। अलंकार दो शब्दों के मेल से बना। अगर हम इसका विश्लेषण करें, अलम जोड़ कार। अलम का मतलब होता है चमत्कृत, और कार का मतलब होता है करने वाला। अर्थात सुंदरता को बढ़ाने वाला। यह अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ। यानी जो सुंदरता को बढ़ाए उसे ही अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। यह जो है वर्णमाला शब्दार्थ की दुनिया में देखा जाए तो अलंकार शब्द का अर्थ हुआ आभूषण। तो अलंकार जो है, कह सकते हैं कि अलंकरोत इति अलंकार है। अगर वामन का देखा जाए संस्कृत के आचार्यों का, तो उन्होंने कहा है कि अलंकरोति इति अलंकारः। अर्थात इसका जो व्याख्या होगा, सुंदरता को बढ़ाने वाला। यानी जो अलंकृत करे, जो चमत्कृत करे, यहाँ लिख सकते हैं अलंकृत करने वाला। जिस प्रकार से, अगर इसकी शाब्दिक अर्थ को हमने देखा, परिभाषा को देख रहे हैं, तो वामन जी ने क्या कहा है? वामन जी ने कहा है, इनकी परिभाषा को देखें, कि जिस प्रकार से एक सुंदर स्त्री का मुख, बिना आभूषण के शोभायमान नहीं होता, उसी प्रकार से बिना अलंकार के समावेश से काव्य सुंदर नहीं हो सकता। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से एक सुंदर स्त्री है, उसका चेहरा अच्छा है, सुंदर है, लेकिन जब तक उसके मुख पर, उसके कान में, उसके नाक में आभूषण नहीं लगा है, तब तक उसका स्वरूप जो है, उसकी सुंदरता अच्छी नहीं मानी जाती और ना ही शोभनीय होती है। उसी प्रकार से जब तक काव्य में अलंकार नहीं है, तब तक काव्य की जो है सुंदरता नहीं है, वो अपूर्ण है। अब यहाँ पर जयदेव ने क्या कहा
हमारे प्राचीन आचार्यों ने अलंकार के विषय में कहा कि जिस प्रकार से, यानी जिस प्रकार से अग्नि शीतल नहीं हो सकती, उसी प्रकार से अलंकार के अभाव में काव्य का सृजन नहीं हो सकता। यानी जयदेव का कहना है कि अगर अलंकार के बिना भी काव्य की रचना हो सकती है तो अग्नि को शीतल कहा जा सकता है, अर्थात हम अग्नि को शीतल नहीं कह सकते और बिना अलंकार के प्रयोग से हम काव्य की रचना नहीं कर सकते। वहीं पर वामन जी ने कहा कि जहाँ पर आभूषण नहीं है तो नायिका की सुंदरता अपूर्ण है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि बिना अलंकार के प्रयोग से कोई काव्य पूर्ण नहीं होता। अब इसकी परिभाषा को देखो, अगर हम काव्यगत परिभाषा में अलंकार की परिभाषा देखते हैं तो लिखेंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों, धर्मों एवं अर्थों को ही अलंकार कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने विद्वानों के, आचार्यों के कथन को भी देखा और अलंकार की परिभाषा को देखा कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व, अर्थ एवं धर्म को ही हम अलंकार कहते हैं। और अलंकार शब्द के अर्थ को भी आपने विच्छेद करके देखा कि अलंकार कहते किसे हैं। तो एक शब्द और है, एक है अलंकार और दूसरा है अलंकार्य। दोनों के दो अर्थ हैं। अलंकार वह है जो शोभा बढ़ाए और अलंकार्य वह है जिसकी शोभा बढ़े। तो अलंकार और अलंकार्य दो शब्द है। कहीं अगर अलंकार्य लिखा हो तो उसको आप इस तरह से पहचान जाइएगा। तो अलंकार इस प्रकार से है। सुमित्रानंदन पंत ने भी अपने विचार लिखा है। विभिन्न संस्कृत के आचार्य और हिंदी के पाश्चात्य आचार्यों ने कहा है, पंत जी ने कहा है कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है। उन्होंने लिखा कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, बल्कि भावों की उक्ति के विशेष द्वार। तो बहुत विद्वानों के कथन है अलंकार के पक्ष में, इसको आप पढ़िए और अलंकार के शब्द को विच्छेद करके इसको पहचानें। हम आपको बताने का जो है भरपूर प्रयास किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम अलंकार को जो है तीन रूप में जान सकते हैं। अलंकार शब्द को थोड़ा सा हम और देखते हैं कि कितने भागों में इसको बांटा गया है। तो अलंकार शब्द को जो है, यानी अलंकार के भेद अगर देखा जाए, यहाँ पर अगर हम भेद देखते हैं तो इसके मुख्य तीन भेद होते हैं। एक होता है शब्दा और दूसरा होता है अर्था और तीसरा होता है उभया। इसको हम अलंकार कह सकते हैं।
इसका हम वर्ण विच्छेद शब्द विच्छेद करेंगे तो यह अलंकार का रूप ही है। तो जहाँ पर शब्दों के माध्यम से चमत्कार दिखे, काव्य में शब्द के माध्यम से ही चमत्कार दिखाई दे वहाँ शब्दा, और जहाँ पर अर्थों के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़े वहाँ अर्था, और जहाँ पर इन दोनों को मिला करके किसी अलंकार किसी काव्य पंक्ति को लिखा जाए वहाँ पर उभय अलंकार होते हैं। उभय का मतलब होता है दोनों, जहाँ पर दोनों अलंकार हो वहाँ उभय अलंकार। जैसे शब्द अलंकार में अभी एक उदाहरण हम दे रहे हैं आपको कि तरणी तनुजा तट तमाल, तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बौछाए। अब यहाँ पर इन्हीं शब्दों में ही चमत्कार है। अगर हम इसका पर्यायवाची रख देंगे तो ये इसका पर्याय रखते ही यह जो है अर्थविहीन हो जाएगा और चमत्कृत नहीं रह जाएगा, इसकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। अब जो है सूर्य की पुत्री यमुना नदी के किनारे, तब तो वह गद्य शैली में हो जाएगी, इसलिए यह जो है शब्द अलंकार कहा जाता है। और जहाँ पर हम शब्दों का पर्यायवाची रख दे फिर भी उसका अर्थ बना रहे, उसके अर्थों में चमत्कार होता रहे, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। जैसे मैंने कहा कि चरण कमल बंदव हरि जाई, चरण कमल बंदव हरि जाई जाकी कृपा पांगु सिर लगे। तो यहाँ पर कमल की जगह अगर हम जलज रख देते हैं, पर्यायवाची शब्द रख देते हैं, फिर भी इसकी सुंदरता बनी है। तो इस प्रकार से शब्दा और अर्था को देखेंगे। तो अर्थालंकार अकेले जो है ये लगभग 100 से अधिक होते हैं, और बाकी जो है ये 11 प्रकार के जो है शब्दालंकार होते हैं, और भेद और उपभेद मिला करके तो और हो जाता है। तो कुल मिलाकर के 124 अलंकार हमारे विद्वानों ने, साहित्यकारों ने बताया है। तो इस कालांश में आज से जो है ये अलंकार जो है चैनल अलंकार शतक के नाम से साबित होगा, सिद्ध साबित होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज से यहीं से आप प्रकरण पढ़ना शुरू कीजिए, और इसके आगे इसके नीचे आपको इसके सारे भेद और उपभेद मिलेंगे, और कुल मिलाकर के पूरे 100 अलंकार आपको पढ़ने के लिए एक जगह एक ही नोट्स में एक ही कालांश में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को अच्छी तरह से समझे होंगे, और अलंकार पढ़ने के लिए आपको कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। आप भरोसा रखें, आपकी उम्मीदों पर हम जो है खरा रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।